मुजफ्फरनगर में डॉक्टर ही दिखाने लगे अपनी ताकत। कोरोना मरीज की मौत के बाद जब बवाल हुआ तो अस्पताल से जुड़े शख्स ने हवाई फायरिंग कर दी। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां कोरोना संक्रमित की मौत पर हंगामे के बाद परिजन और चिकित्सक स्टाफ में मारपीट हो गई। इस दौरान अस्पताल प्रशासन से जुड़े एक शख्स ने हवाई फायरिंग कर माहौल को गर्मा दिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत की। फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन इलाज करा रहे लोग क्या कह रहे हैं जरा आप भी सुन लीजिए। कल उनको एडमिट किया गया था सुबह 10 बजे के आसपास। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद फिर हमने इनको यहाँ पर एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद हम इन्हें इनकी हालत पूछने आए कल 5-6 बजे के आसपास। तो हमें बता दिया जाएगा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको 4-5 घंटे ही हुए हैं। तो ये बता के हमें भेज दिया गया है। फिर हम कल सुबह आए 10 से 11 से 12 इनका टाइम है विजिट का। तो हमने 11 बजे आके बात करी कि इन्होंने बोला कि इनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा है। और फिर उसके बाद और हमारा क्या बोलते हैं, इनको कुछ तो दिक्कत महसूस कर रहे हैं ये। हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने इनको शाम को अभी हमने 5 बजे कॉल आया हमें 4 बजे के आसपास। तो इन्होंने कहा हम आए, इन्होंने कहा आपके दादाजी पूरे हो गए। तो हमने उसके बाद इनकी फॉर्मेलिटी पूरी कराई। फॉर्मेलिटी पूरी कराने के बाद इनको बोला गया, इन्होंने हमारे से साइन करा लिए कि आपको इतना रिफंड दे दिया गया है। ऐसे इन्होंने पेपर पे साइन करा लिए हैं। और हमने इनसे पूछा कि आपने हमारे ट्रीटमेंट क्या दिया गया, ट्रीटमेंट आप बताइए हमें क्या दिया गया। आपने कल से ट्रीटमेंट तो दिया होगा, आपने अपना बेस्ट दिया है, सब कुछ दिया है, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया गया। ट्रीटमेंट इन्होंने कुछ बताया नहीं, हमने क्या ट्रीटमेंट दिया है, ये है ये। तो भाई आप अगर मरीज आपको एडमिट कर रहे हैं हम, तो आप बताओगे आपने क्या इलाज दिया है, क्या नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट हैं, हम कुछ नहीं बता सकते आपको, ऐसा करके भेज दिया। और इन्होंने तब तक हमारे साथ वो साइन करा लिए एक तरफ। और फिर उसके बाद हमारे से कागज़ छीन लिए गए। कागज़ छीन ले जाने के बाद फिर हमारे से वो डेथ सर्टिफिकेट और ये रिपोर्ट सब छीन ली इन्होंने। और फिर हमने कहा हमारी बता क्यों नहीं रहे हो, क्या हो रहा है। तब से इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी हमारे से। हाथापाई शुरू करें, गेट बंद करो, पीछे से आवाज़ आ रही है कि इन्हें दरवाजा बंद करके पिटो, ये और वो। हम ऐसे गुंडे लगते हैं या क्या लगते हैं, हम छोटे हैं, मेरी उम्र ही क्या है, हम गुंडे लगे। इन्होंने वहाँ पर फायरिंग कर दी। फायरिंग किसने की थी? पहले एक फायरिंग की इन्होंने है, उसके बाद दूसरी उन्होंने बाहर आके करी। डॉक्टर ने करी है? हाँ, पता नहीं किसी डॉक्टर ने करी है। तो आपने कब डॉक्टर की तरफ से एडमिट कब किया था? एडमिट कल किया था। क्या नाम था उनका? नरेंद्र कुमार गुप्ता। एनके गुप्ता LIC के थे। फायरिंग के बाद क्या हुआ? फायरिंग के बाद वो इन्होंने धक्का मुक्की मारपीट करनी शुरू कर दी हमारे साथ। हमें धक्का मार, फिर प्रशासन आया, प्रशासन हमें ले जाने लग गया। आप ही को पकड़ गया? हाँ, हमें लेके मेरे भाई उनको प्रशासन को ले भी गया। फिर उन्होंने प्रशासन ने सपोर्ट भी किया हमारा, उन्होंने बात भी करी। फिर उन्होंने फिर सब आए, सब उन्होंने बात करी हमने। और फिर बात करके अभी हमारी बॉडी नहीं मिली है, ना हमें पैसा मिला है, और हमारे कागज उन्होंने छीन के रखे हुए हैं। कितने पैसे जमा किया था आप लोगों ने? हमने 2 लाख रुपए जमा किया, तो 2-2.5 लाख रुपए जमा किया था कल, और अभी तक हमारा कोई रिफंड नहीं मिला। दरअसल अस्पतालों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें हर रोज आ रही हैं, जब डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं और आम इंसान की जिंदगी जा रही है। मुजफ्फरनगर के हार्ट केयर सेंटर में बनाए गए कोविड अस्पताल का ये वीडियो है, जहां 85 वर्षीय बुजुर्ग MK गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इसी बात को लेकर परिजन और चिकित्सा कर्मियों में मारपीट हो गई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अस्पताल से जुड़े एक शख्स ने ही पिस्टल से परिजनों को डराने की कोशिश की और हवाई फायरिंग कर दी। इससे वहां भगदड़ मच गई। सूचना पर SP सिटी अर्पित विजयवर्गीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संक्रमित के परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। इसी बीच हाथ में पिस्टल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन देखना होगा ऐसे मेडिकल स्टाफ पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उन्हें जेल में डाला जाएगा। अस्पताल प्रशासन जो कह रहा है जरा आप भी सुन लीजिए। गोली चलने का मुझे मैटर मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं आया हूँ यहाँ पर गोली कोई नहीं चल रही थी। लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी लोग बाग इधर उधर खड़े हुए थे। पूरा मामला क्या था डॉक्टर साहब? पूरा मामला ये था, कल मिस्टर NK गुप्ता यहाँ पर एडमिट हुए थे कल सुबह। उनकी कंडीशन सीरियस थी, कोविड पेशेंट थे।
और उसके साथ साथ वो जो है उनको बता दिया गया था कि भाई ये कोविड पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, इनके साथ में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहा। सुबह भी मैंने आकर के उनको कोविड हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर देवेंद्र सैनी ने भी देखा और उनको पूरी कंडीशन, जो पेशेंट की सीरियस कंडीशन थी उसके बारे में बता दिया गया। फिर वो पेशेंट वेंटिलेटर पर जब रखा जाना था तब भी उसके बारे में बता दिया गया कि अब हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले रहे हैं। और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जो नंबर हमें प्रोवाइड किए गए थे, उस पर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो बॉडी को देने का प्रोटोकॉल ये होता है कि बॉडी घर वालों को नहीं सौंपी जाती है। बॉडी को 3 लेयर के अंदर रैप करके वो एम्बुलेंस के द्वारा सीधी शमशान घाट पहुंचाई जाती है। एम्बुलेंस में उनके घर वाले जा सकते हैं किट पहन करके, वैसे नहीं। और वो लोग, परिजनों का कहना है कि 2 लाख रुपए लिए तब उनकी कंडीशन सही बताई थी, उसके बाद नहीं, कंडीशन सही नहीं थी। मैंने खुद देखा था मॉर्निंग में, कल जब वो भर्ती हुए थे, कंडीशन उनकी सही नहीं थी और वो हार्ट पेशेंट भी थे और 2 लाख रुपए लिए गए थे, नो डाउट। बाकी जो भी उनका बैलेंस था वो सारा का सारा उनको आज वापस कर दिया गया। 2 लाख रुपए के 11,000 रुपए का कहा था। नहीं, 11,000 रुपये का पहले जो कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ जो है वो रुकने को कोई तैयार नहीं है। 2.5 3 गुने रेट पर यहाँ पर रुक रहा। कोविड हॉस्पिटल में कोई काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके रेट बढ़ाने पड़े और हमें भी अपने रेट बढ़ाने पड़े। गोली की बात सामने आ रही है, अगर ये गोली किसने चलाई आप? मुझे मालूम नहीं है गोली किसने चलाई, मेरी संज्ञान में नहीं है कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई। अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।